तो आप कोई सा भी पेपर आप वहाँ पे आप यूज़ करो, आपका पेंसिल पे आपका कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं एचपी पेंसिल से मैं यहाँ पे रेंडरिंग सिर्फ कर रहा हूँ, एंड जो भी मेरा पेंसिल का स्ट्रोक है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल पास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड आपको भी ऐसे ही आपको करना, अगर आप ऐसे करते हो तो आपके पेंसिल पे आपका कंट्रोल आएगा, एंड आप किसी भी पेंसिल से आप कोई सा भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे क्रिएट आप कर पाओगे। ऐसे अगर आप लगाते हो तो जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो वो आपका ब्लेंड आपका नहीं होगा। ये जो आपका जो हार्ड यहाँ पे पेंसिल आपका चला है वो आपका ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन जब आप स्मूथ जब आप पेंसिल को आप चलाओगे तब जाके आप वहाँ पे ब्लेंड कर पाओगे। कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा हमारे ड्राइंग के लिए? क्या ये एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हर एक बिना टेस्ट के मन में ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूरत है कि हमें कोई ये बता दे कि कौन सा पेपर बेस्ट रहेगा। इस टॉपिक पर ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपसे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगा कि क्या पेपर एक्चुअल में इतना ज़्यादा मैटर करता है हमारे आर्टवर्क के लिए। आज मैं एक पेपर बाय किया, वो थोड़ा महंगा पेपर है एंड वो हर एक आर्टिस्ट यूज करता है, तो मैं चाहूँगी क्यों ना इसके ऊपर एक रिव्यूज़ दिया जाए। इसके ऊपर हर एक आर्टिस्ट का रिव्यूज़ है। यूट्यूब पे अगर आप चले जाओगे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। हर कोई इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना चुके, हर कोई का जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग है। कोई बताता है कि ये पेपर इतना मोटा आता है, रफ टेक्सचर है, स्मूथ टेक्सचर, इसमें आप इतना ज़्यादा हाइपर रियलिज्म आप ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन एक्चुअल में ये पेपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर आप आर्ट फील्ड में अगर आप प्रोफेशनली अगर आप जा रहे हो तो आपको अपना माइंड सेट आपको ओपन करना पड़ेगा। आपको हर यूट्यूबर की आपको बात नहीं मानना पड़ेगा। आपको खुद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा क्या सही है। अगर कोई आर्टिस्ट बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या वो एक हॉबी आर्टिस्ट है, क्या वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। आपको ये सारी चीज़ आप सभी को समझना पड़ेगा, एंड फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्यों बोल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें कि अगर कोई पेपर की मदद से अगर आर्टवर्क हमारा बेटर बनता, अगर एक पेंसिल की मदद से अगर हमारा आर्टवर्क बेटर बनता तो हर एक बच्चा आर्टिस्ट होता। अगर आप मान लो मैं एक बहुत ही महंगा मैं पेपर में बाय करता हूँ एंड मैं किसी को दे दूँ जिसको ड्रॉ करना नहीं आता, तो क्या वो इस पे एक बेटर आर्टवर्क क्या वो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो नहीं बना पाएगा जब तक उसका फंडामेंटल उसका क्लियर नहीं रहेगा। तो यही कंसेप्ट आपको भी समझना पड़ेगा। पेपर आपका आर्ट स्किल आपका इम्प्रूव नहीं करता, जो आपका स्किल है वो आपका इम्प्रूव करता है। पेपर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना पड़ेगा। मान लो आपका ड्राइंग फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल आपका क्लियर है, आपको ड्रॉ करने आ गया, तो जब भी आप शेडिंग करते हो तो जो टेक्सचर जो आप चाहते हो, जो स्मूथ जो रिजल्ट आप अपने आर्टवर्क में आप चाहते हो वो नहीं आ पाता, तब जाके आपको पेपर आपको बाय करना पड़ेगा। तो मैं आपको अपने पेपर का मैं आपको रिव्यूज़ देता हूँ। ये रहा हमारा ड्राइंग पेपर, ब्रूस्टरो का ड्राइंग पेपर। ये एक फेमस पेपर है, तो मैं सकी क्यों ना मुझे इस पेपर को बाय करना चाहिए। एंड मैं इससे पहले मैं एक बार मैं इस पेपर को मैं बाय कर चुका हूँ जब मुझे ड्रॉ करना नहीं आता था। तो मैं उस टाइम पे मैं यूट्यूब से वीडियो देख के मैं बाय कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा आर्टवर्क उतना ज़्यादा बेटर नहीं बन पाया क्योंकि मेरा स्किल वहाँ पे इम्प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैं खुद मैं फिर से इसे बाय किया हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पेपर की बात करें तो ये ब्रूस्टरो ड्राइंग शीट है, एंड इसमें 24 शीट है, एंड ये मुझे 450 रुपये का ये मुझे पड़ा है। ये एक हैवी मीडियम सरफेस पेपर है, मीडियम सरफेस है, ना ही ये ज़्यादा स्मूथ है एंड ना ही ये ज़्यादा रफ टेक्सचर है। तो मैं यहाँ पे उस पेपर को मैं यहाँ पे कट आउट कर लिया हूँ। वो हमारा पेपर A3 साइज़ था, तो मैं इसको हाफ में इसको डिवाइड कर दूँ, तो ये हमारा A4 साइज़ ये हमारा हो गया। तब हम यहाँ पे थोड़े जो भी पेंसिल है उससे हम यहाँ पे ब्लेंड करके देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे इससे कैसा रिजल्ट आता है। तो इसके एक साइड में स्मूथ सरफेस है एंड एक साइड पे हल्का रफ टेक्सचर है, जो कि आप ऐसे हाथ से करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस साइड पे स्मूथ टेक्सचर है उस साइड पे आपको वर्क आप सभी को करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आपका स्किल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मान लो अगर आपको ब्लेंड करना है, तो अगर आप काफ़ी सारे लोग ऐसे ब्लेंड करते हैं,
तो वो अगर सोचते हैं कि अगर आप ब्लेंड कर देते हो एंड ये सोचते हो कि आपका पेपर अगर आपका सही रहेगा, तो अगर आप ब्लेंड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आपका सही आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखो, ये आपका रिजल्ट आ गया आपका ऐसा। थोड़ा हम इसको पास करके हम इसको देखते हैं। देखो क्यों कि ये यहाँ पे हल्का, यहाँ पे रफ ऐसे आप सभी को दिख रहा है। तो अगर आप इस पर अगर बार बार ऐसे फिर अगर आप ऐसे करोगे तो जाके आएगा, आपको ऐसे बार बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ गया। एंड अगर आप इसी को अगर आपका पेंसिल पे अगर आपका कंट्रोल आ गया, तब जाके अगर आप इसको करोगे तो आप कोई सा भी पेपर आप वहाँ पे आप यूज़ करो, आपका पेंसिल पे आपका कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेंसिल पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप कोई सा भी पेपर आप यूज़ कर लो, कितना भी महंगा अगर आप पेपर यूज़ कर लो, आपके आर्टवर्क में वो डेप्थ, वो स्मूथ रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके आर्टवर्क में पैची पैची आपको देखने को मिलेगा। एंड ये एक बहुत ही कॉमन नहीं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। पहले मैं भी यही गलती करता था। मैं ये सोचता था कि 2B पेंसिल से ये ब्लेंड कर यहाँ पे ऐसा डार्क होता है, HP पेंसिल से ये हम डार्क करेंगे, एक्स्ट्रा जो भी ग्लिट के पेंसिल आते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया हूँ। देख लो कि यहाँ पे कैसे ये स्मूथ रिजल्ट कर गया है। तो अब मैं अगर इसको मैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्मूथ रिजल्ट हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो जितना अच्छा आप रेंडरिंग करोगे उतना ही अच्छा आपका ब्लेंडिंग आपका होगा। एंड एक और मैं आपका डाउट मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। एंड अब मैं इसको HB पेंसिल से मैं इसको ब्लेंड करता हूँ, जो कि काफ़ी सारे तो अब मैं इसको टिश्यू पेपर से मैं इसको ब्लेंड करूँगा। तो मैं पहले कैसे ब्लेंड करता था, काफ़ी सारे लोग ऐसे ब्लेंड करते होंगे, जो कि आपको नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी मैं फर्स्ट टाइम पे ऐसे पेपर पे मैं स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे ही करता था। ऐसे ऐसे करना होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था। मैं ऐसे करता था, ऐसे दूर से पकड़ लेता था एंड इससे करता था, क्योंकि इससे ऐसे फास्ट होता था, ऐसे करता था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करके आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे मेरा पेंसिल पे कंट्रोल नहीं था, तो ऐसे नहीं आता था। एंड मैं सोचता कि अगर मैं इसको टिश्यू पेपर से मैं ब्लेंड कर दूँगा तो वो ऐसे आ जाता था। तो वो ऐसे तो ब्लेंड तो हो जाता था, लेकिन मुझे उस टाइम पे मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे मान लो अगर आप बिल्कुल अगर बेकार अगर आप आर्ट वर्क ड्रॉ करते हो एंड किसी पेपर की मदद से वो थोड़ा सा बेटर बनता है, तो वहाँ पे लगता है कि वो हमारा सही बन रहा है, पेपर बेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में कुछ आपका वहाँ पे इम्प्रूवमेंट वहाँ पे नहीं होगा, वो आपका बेकार ही आपका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं HP पेंसिल से मैं यहाँ पे रेंडरिंग सिर्फ कर रहा हूँ। एंड जो भी मेरा पेंसिल का स्ट्रोक है वो मैं यहाँ पे बिल्कुल पास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड आपको भी ऐसे ही आपको करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके पेंसिल पे आपका कंट्रोल आएगा, एंड आप किसी भी पेंसिल से आप कोई सा भी वैल्यूज़ आप यहाँ पे क्रिएट आप कर पाओगे। एंड ऐसे जब भी आप करते हो तो आपका आर्ट वर्क आपका अच्छा बनता है, एंड आपका स्मूथ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप जब भी आप रेंडरिंग करो, आपको ये भूल जाना है कि आपके पास कोई सा भी ब्लेंडिंग स्टीम, कोई सा भी ब्लेंड करने वाला मटेरियल आपके पास नहीं है। सिर्फ आपको पेंसिल से ही आपको स्मूथ आपको करना है। एक इससे पहले मैं एक आइवरी पेपर भी मैं यहाँ पे यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो आपको अपने ड्राइंग फंडामेंटल आपको प्रिंसिपल आपको अच्छा करना है। एंड जब आपको लगे जो भी आप आर्ट वर्क आप क्रिएट करना चाहते हो, एंड उस पेपर पे अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, और आप पेपर अपना अगर आप बदलना चाहते हो, आप नया पेपर अगर आप लेना चाहते हो, तो आप एक आइवरी पेपर, आप एक स्मूथ सरफेस एंड एक रफ टेक्सचर का पेपर आप ले सकते हो। आप दोनों पे आप वर्क करना, एंड जिस पे आपको ड्रॉ करने में आपको अच्छा लगे वो पेपर आप यहाँ पे यूज़ कर लें। इससे पहले मैं आइवरी पेपर में यूज़ करता था, क्योंकि वो स्मूथ है, लेकिन उस पर मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता था। इस पर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये थोड़ा रफ टेक्सचर होता है, एंड इस पर मुझे पेंसिल चलाने में एक
अच्छा खिसखिस खिसखिस करके ऐसे इसका आवाज़ आता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है, एक इस पे फील आता है। तो ये हमारा हो गया। एंड एक भ्रम में आपका मैं और तोड़ता हूँ, ये मैं यहाँ पे वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर मैं बताना चाहता हूँ कि एच पी पेन से ऐसे ब्लेंड हुआ, टू पेन से ये नहीं। मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ कि मटेरियल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एंड एक सवाल और, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि इस एच बी पेन से ऐसा ग्रिड, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इस 10B पेंसिल से मैं आपको लाइट ग्रिड एंड डार्क ग्रिड काफ़ी मैं यहाँ पे यूज़ करके मैं आपको दिखा दूँगा। ये हो गया हमारा 10 से इतना ज़्यादा डार्क। एंड अब हम इसी से हम बिल्कुल लाइट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे जब भी हम इससे लाइट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो हमारे पेंसिल पे हमारा कंट्रोल होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पेंसिल पे अगर आपका कंट्रोल रहेगा, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आप कौन सा पेंसिल आप यूज़ कर रहे हो। आप वर्क करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको वैल्यूज़ आपको जज करना आपको आना चाहिए। सो आप देख सकते हो कि इसी 10B ही पेंसिल से मैं यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ में यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूँ, लाइट एंड डार्क। सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझ में आएगा कि पेपर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपका फंडामेंटल अगर आपका क्लियर अगर आपका हो गया, तब जाके आप पेपर आप ले सकते हो, अच्छा पेपर। एंड आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आप कौन सा पेपर लें। आप एक रफ पेपर एंड एक स्मूथ पेपर आपको ले लेना है, एंड जिससे आपको वर्क क्रिएट करने में, आपको ड्रॉ करने में आपको अच्छा लगे। जिस पेपर पे आपको कैसा है रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, क्या स्मूथ एंड क्या आपको थोड़ा टेक्सचर वाला वर्क आपको अच्छा लगता है, वह आपको अपने अकॉर्डिंग आपको पेपर आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखो मैं दो वैल्यूज़ में यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूँ, एंड एक को मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ, जो कि मैं मेकअप ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम इसको ब्लेंड कर देंगे तो ये अच्छा आ जाएगा। तो ये देखो हमने इसको ब्लेंड कर दिया, जो कि ये ठीक आया है। एंड अब हम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे, ये रिजल्ट हमारा हो गया। एंड अब मैं यहाँ पे ब्लेंड नहीं करूँगा, मैं इसको सिर्फ पेंसिल की मदद से मैं इसको ब्लेंड करूँगा। तो जब भी आप ऐसे पेंसिल की मदद से यहाँ अगर आपको डार्क करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे पेंसिल आपको एक हार्ड पेंसिल आपको लेना है, एंड उससे आपको ऐसे ब्लेंड करना है। तो मैं इसे ब्लेंड कर दिया हूँ, एंड फिर आपको ऐसे डार्क पेंसिल को आपको ऐसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप जब भी आप शेडिंग करो, तो आपको वैल्यूज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क करना है, तो आप कोई सा भी टूल का यूज करके आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। आपको वहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आपको इतना डार्क चाहिए। तो आप चाहे आप ऐसे आप बिना ब्लेंडिंग का आप डार्क लाओ, या फिर आप ब्लेंडिंग से आपको डार्क लाओ, आपको कितना डार्क लाना है अगर आपको ये अंडरस्टैंड है, तो आप किसी से भी आप डार्क कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ ये बात आता है कि इस टूल से हमारा ऐसे डार्क होता है थोड़ा टेक्सचर वाला, एंड पेंसिल से हमारा ऐसे हमारा डार्क हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए पेपर लेने से पहले। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डार्क किया हूँ सिर्फ एक पेंसिल की मदद से। तो देख सकते हो कि दोनों में से ये वाला थोड़ा दोनों एक्चुअल में सेम ही लग रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा शेडिंग करते हैं। तो ये देखो, तो जब आप पेंसिल से अगर आप शेडिंग करते हो, तो अगर आप शेडिंग करते हो बिना ब्लेंडिंग का यूज़ करके, तो आपके पेंसिल पे आपका कंट्रोल आपका रहता है। एंड अगर आप इसको जब आप ब्लेंड करोगे, स्मूथ ब्लेंड किए हो, तो इसका रिजल्ट आएगा, वो आपका रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। ये हो गया हमारा। एक चीज़ और मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप शेडिंग करो, आपको बिल्कुल अपने पेंसिल को आपको हल्के हाथों से आपको पकड़ना, एंड प्रेशर देके आपको शेडिंग नहीं करना। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको पेंसिल स्ट्रोक आपको लगाना है ऐसे। अगर आप ऐसे लगाते हो, कहीं पे ऐसे ज़्यादा डार्क कर देते हो, ऐसे अगर आप लगाते हो,
तो जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो वो आपका ब्लेंड आपका नहीं होगा। ये जो आपका जो हार्ड यहाँ पे पेंसिल आपका चला है वो आपका ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन जब आप स्मूथ जब आप पेंसिल को आप चलाओगे तब जाके आप वहाँ पे ब्लेंड कर पाओगे। तो आपको इस पे आपको अंडरस्टैंड आपको होना पड़ेगा आपके पेंसिल पे कंट्रोल पे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया पेपर के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपका जो भी अगर आपको डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मैं अपना पहले का मैं आपको आर्टवर्क दिखाता हूँ जो कि इसी पेपर पे मैं ड्रॉ किया था एंड उस टाइम पे मेरा स्किल उतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी मेरा ब्रूस्टर का ही पेपर से मैं इस आर्टवर्क को मैं यहाँ पे क्रिएट किया, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं आया है। ये जो आप यहाँ पे टेक्सचर देख रहे हो बिल्कुल बेकार सा आया है, रफ टाइप क्वालिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एंड जो यहाँ पे वैल्यूज़ है वो उतना भी डेप्थ देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सबसे पहले तो इसका थोड़ा प्रपोर्शन भी इसका गलत है। उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज कर रहा था एंड उससे पहले मैं चार्ट पेपर पे मैं ड्रॉ करता था जो कि बहुत ही बेकार बनता। तो एक ही बार इतना डेवलप हुआ तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा बनने लगा, लेकिन एक्चुअल में उतना अच्छा नहीं बना। सो इसलिए पेपर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपका वैल्यूज़ आपका अंडरस्टैंड होना जो प्रपोर्शन है वो सारी चीज़ अगर आपका सही रहेगा तब जाके आपका कोई से पेपर पे आप यूज़ आप कर सकते हो। तो इसमें आप देखते हो कि इसमें कितना अच्छा रिजल्ट इसमें आया है पुष्पा का, क्योंकि इसमें मेरा वैल्यूज़ मेरा फंडामेंटल वो सारी चीज़ें प्रपोर्शन वो मेरा इसमें क्लियर, इसीलिए ये मुझे अच्छा आया है। ना कि इस पेपर की वजह से पेपर में देखो दोनों पेपर सेम, लेकिन इसमें जो टेक्सचर ये जो दिख रहा है इसमें 3D लुक देखने को मिले लेकिन इसमें नहीं देखने को मिले। इसीलिए पेपर मैटर नहीं करता है, हमारा स्किल हमारा मैटर करता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा।